जाफर बिन यार, अखलाक बाजवा दोनों मेरे साथ मौजूद हैं, एक जमान पाक से हमें अपडेट कर रहे हैं। जाफर इस वक्त लिबर्टी चौक पर मौजूद हैं, जो कि इस वक्त सबकी तवज्जो का मरकज है। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। जाफर, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी, मुझे ये बताइएगा, आज सुबह से आप जब यहाँ पर पहुंचे, आपकी लोगों से बात हुई, लोगों का कहना क्या है, उनको क्या लग रहा है, क्या तारीख दी जा सकती है, इमरान खान क्या आगे की हिकमत अमली बता सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। बोल सुबह से ही कवरेज कर रहा है। जब हम तकरीबन 7:30 बजे यहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा लोग आ रहे थे। अब तो काफ़ी लोग यहाँ पे इर्द गिर्द जमा होने शुरू हो गए। लोगों से हमारी बात हुई तो लोगों को यही इंतज़ार था कि आज इमरान खान जो है ऐलानात करेंगे असम्बली तहलील करने के हवाले से, और उनके तारीख के हवाले से जब हमने पूछा उनका यही था कि हम सिर्फ इमरान खान के जो वो ऐलान करेंगे हम उस पर कायम है, हम उनको लब्बैक कहेंगे। तारीख वो 1 दिन की देते हैं, 2 दिन की देती है, जब भी देते हैं हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनके लिए लब्बैक कहेंगे। जहाँ खान साहब कहेंगे हम जाने को तैयार है, जो कुछ करना होगा हम करेंगे। यानी कि इस कदर लोग आए पुरजोश है, और सबको यही उम्मीद लगी हुई है कि आज क्योंकि बड़ा दिन है और आज यहाँ पे लोग जमा होने शुरू हो गए। और ख़ुद इमरान खान की जानब से अपने जो खिताबात उनमें उन्होंने कहा था कि लिबर्टी चौक में वो बड़ा अहम ऐलान करेंगे। इस हवाले से कारकुनान जो बड़े पुरजोश, अभी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद के कारकुनान जो में हमें दिखाइएगा, हम आपको मौका भी देते हैं कि आप यहाँ पर अपने लिए वो वैसे कर लें कि हमें सब कुछ दिखा सकें। अभी हमें पीटीआई के सीनियर रहनुमा एजाज चौधरी साहब उन्होंने ज्वाइन किया है। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पंजाब की सियासत आपसे बेहतर मेरा नहीं ख्याल कोई जानता है। मुझे ये बताएगा कि आज आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं लिबर्टी चौक पर? जी, बोल का बहुत शुक्रिया। देखिए, लिबर्टी चौक पर तो लाहौर के अवाम को हम देख रहे हैं कि वो जौक तर जौक आएंगे, और आज एक बहुत ही तारीखी फैसला उसका ऐलान होने जा रहा है। और तारीखी फैसला ये है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की या तो उसी वक्त तहलील हो जाएगी या चंद दिनों की हम तारीख दे देंगे, ताकि मुल्क जो है एक गैर यकीनी सूरत हाल से निकलने का उसका इंतजाम हो। जब ये हो जाएगा, और 123 अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफा दे चुके हैं, वो इस्तीफे हो जाएंगे, तो फिर तकरीबन 2/3 नशिस्तें पाकिस्तान के अंदर खाली हो जाएंगी। और ये लाजमी होगा कि इस मुल्क के अंदर सारे इंतखाबात फिलफौर और आइन के मुताबिक कराए जाएं। अगर इम्पोर्टेड हुकूमत के ये जो कारपरदाज हैं कि जिनके पेश नज़र पाकिस्तान नहीं है, उनके अपने मुफादात हैं, उसके बावजूद ढीठ बने रहे, तो फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात होंगे। और इंशाअल्लाह इस वक्त पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की गालिब अक्सरियत तहरीक इंसाफ में यानी एतमाद करती है, और आइंदा इंतखाबात में जो 90 रोज में होने जा रहे हैं और वो रमजानुल मुबारक से पहले हो जाएंगे, उसके अंदर भारी अक्सरियत से तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। उसका एक ट्रेलर आपने 17 जुलाई को देखा, एक ट्रेलर उसका 16 अक्टूबर को देखा। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के 2 बड़े सूबों में नए सिरे से जब हुकूमतें बन जाएंगी तो फिर एक इस्तेहकाम की तरफ चला जाएगा। जो तरमीम हुई है 18वीं, उसके बाद सूबे इस कदर बाइख्तियार हो गए हैं कि वो अपने मामलात को खुद चला सकते हैं। वो अपने लिए बैरूनी दुनिया के अंदर रवाबित भी कायम कर सकते हैं, और एक फ्रेश मैंडेट के साथ जब दोनों सूबों की हुकूमतें दुनिया में ये तासुर देने में कामयाब होंगी कि वो एक मुस्तहकम हुकूमतें हैं, तो फिर इंशाअल्लाह ताला मामलात भी बेहतर चल सकेंगे। हम इन्वेस्टर को भी बुला सकेंगे, हम लोगों का जो एतमाद शेक हो गया है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का, उनको भी बता सकेंगे कि आप अपनी रेमिटेंस जो है वो बराह रास्त। बिल्कुल एजाज साहब, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त काफ लीग, तहरीक इंसाफ, आप लोग सब एक पेज पर हैं। अभी आपने कहा कि या तो फौरी तौर पर असेंबलियां तहलील करने का ऐलान कर दिया जाएगा या फिर कोई तारीख दे दी जाएगी। कुछ बताएंगे कि वो तारीख क्या हो सकती है? मेरा ख्याल है कि 21, 22, 23 इन तारीखों में से कोई एक, ये मेरा अंदाजा है। अच्छा। क्योंकि तारीख खत्मी जनाब चेयरमैन ने किसी से डिस्कस नहीं की है, इसलिए ये उनका एक इस्तेहकाक है कि वो वहाँ पर ऐलान करेंगे, और ये लोगों की एक यानी तवज्जो का मरकज भी रहेगा। और आज इंशाअल्लाह पूरा लाहौर उमड़ के आएगा, और लिबर्टी चौक के अंदर खान साहब तो खुद वीडियो लिंक से खिताब करेंगे, और इंशाअल्लाह
अवाम की भारी अक्सरियत आज वहाँ पर मौजूद होगी। सही, बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खान आइन के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान के लिए, कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।